में भर लें। कोई कोई गोपी थक जाती तो भगवान उसके पैर दबाते, कभी पंखा देते। गोपी कहती है प्रभु आपकी चौखट में तो आना मेरा काम है ही है, और मेरी बिगड़ी तुम नहीं बनाओगे तो और कौन बनाएगा। ये प्रेम रूपी भाव है साहब। प्रेम रूपी भाव के वशीभूत होते हुए भगवान गोपियों के चरण दबाते हैं। सुखदेव कहते हैं राजन कि जो ईश्वर होता है उसका अनुकरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का अनुकरण हम लोग नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले वो ईश्वर है। शंकर जी कौन है? बोले ईश्वर। इन्होंने विषपान किया, क्या हम पी सकते हैं? बोले नहीं। पूतना को भगवान ने 7वें दिन खत्म कर दिया, 7वें दिन मार दिया पूतना को। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? पूतना आ जाएगी तो भाग जाएंगे, पहले तो बेहोश हो जाएंगे, कुत्ते का ठंडा हो जाऊं पहले थे। लेकिन भगवान ने 7वें दिन पूतना का वध कर दिया। इसलिए सुखदेव कहते हैं राजन ईश्वर का अनुकरण हम नहीं कर सकते। और कि ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यतः स्वयोयुक्तं बुद्धिमास्तत् समाचरे। ईश्वर के वचन को मानो। ईश्वर के वचन सत्य है साहब। राम और कृष्ण में अंतर क्या है? कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है और एक के चपल विशेष। एक के नयनों में गंभीरता है, मर्यादा की भूमिका निभाई। राम जो करें वो हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 1% कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण के चरित्र हमारे लिए, हम कृष्ण चरित्र में जैसा कृष्ण ने किया वैसा नहीं कर सकते साहब। कृष्ण का चरित्र वंदनीय है, राम का चरित्र अनुकरणीय है। कृष्ण ने गीता में जो कहा उस बात को माननी चाहिए, लेकिन कृष्ण ने जो किया उसको हम नहीं कर सकते। ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण ने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, कई किंवदंतियां हैं। वो सोचते हैं कि जैसे कृष्ण ने किया वैसा ही हम भी करें, लेकिन ये संभव नहीं है साहब। कृष्ण ईश्वर है, वो योगेश्वर है। ध्यान देना, वो योगेश्वर। कृष्ण का चरित्र वंदनीय है, अनुकरणीय नहीं है। राम का चरित्र अनुकरणीय है, राम जैसा किया वैसे हम भी कर सकते हैं। 1% थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ये जो रासलीला है, काम विजय प्रख्यापनार्थाय सेयम रासलीला, और ये गोपी कोई और नहीं, ये स्वयं वेद के मंत्र हैं, स्वयं सिद्धा हैं, मत्स्य कन्या हैं, दैत्य कन्या हैं। इनके विभाग भले भले अलग हैं। ये सब कृष्ण के साथ रास इन्होंने किया, और यह रास 6 महीने तक चला, ऐसा वर्णन आता है। और सुखदेव कहते हैं यदि ये पराई स्त्रियां होती, क्या ये 6-6 महीने तक अपने घर से दूर रहती? 6-6 महीने दूर ना। ये वास्तव में ये उपासना है, कृष्ण की सखा है, गोपी भाव है। इसलिए काम को जीतने की रास लीला है, इसलिए प्रभु ने काम को उल्टा लटका दिया। इस रास में महादेव आए, पार्वती एक सखी का रूप बना करके, लेकिन भगवान समझ गए और समझते हुए इस स्थान में, वृंदावन में गोपेश्वर के रूप से विराजमान हो गए।
और ये गोपेश्वर की शाखाएं कई जगह मिलती हैं। हमारे उत्तराखंड में भी गोपेश्वर है। जब बद्रीनाथ को जाते हैं ना तो गोपेश्वर, कुछ लोग उसी को गोपेश्वर, क्योंकि पहले पूरा एक वृंदावन ही था। ये पार्ट भले अलग अलग हो गए हैं। तो गोपेश्वर रूप में महादेव उस स्थान में विराजमान हो गए और समय व्यतीत हुआ। सुखदेव कहते हैं कि विक्रीडितम ब्रजवधूभिर्दिच विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुयाद वर्णयेद। रास के जो इस मंगलमय प्रसंग को श्रवण करते हैं और सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, चिंतन के द्वारा गोविंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है और अंत में वो जीव गोविंद के चरणों की प्रीति प्राप्त कर लेता है। समय व्यतीत हुआ, रास संपन्न हुआ, गोपियां तृप्त हुई। कंस ने कुछ राक्षस और भेज दिए भगवान को मारने के लिए, जिनमें शंखचूड़, मायासुर और अरिष्टासुर। इन तीनों को भगवान ने, इन तीनों का अलग अलग प्रकार से उद्धार कर दिया, इन तीनों को भी मार दिया। इधर नारद जी के मन में एक विचार हुआ, एक भावना जगी कि प्रभु अपनी लीला करने में तो व्यस्त हैं, ऐसा कोई नाटक करूं कि गोविंद कंस का उद्धार कर दे। और आज नारद जी कंस के महल में पहुंचे और कंस से कहने लगे, महाराज क्या बात है गई, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। बोले महाराज क्या बताऊं नारद जी, जितने ब्रजमंडल में मेरी आसुरी सेना थी, आसुरी शक्तियां थी, आसुरी मित्र थे, इनको मैंने सबको भेजा, वहां से अभी तक वापस ही नहीं आए कोई, अभी तक कोई वापस नहीं आया, सब मारे गए, क्या करूं मैं, ऐसा कोई उपाय। नारद ने कहा, देखो महाराज कंस, आप अपने यहां पर एक धनुष यज्ञ कराओ और उस धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलाओ और धोखे से उनका उद्धार कर दो, उनको समाप्त कर दो। कंस कहता है, ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और तुरंत उसी समय अक्रूर जी को बुलावा भेजा। आओ अक्रूर जी। अक्रूर जी कौन है? बोले मंत्री। बोले महाराज आओ, आपको एक काम करना है। बोले क्या? कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभे आसाते तावी हाने न रथे नानायमाचिरम गच्छम नंद ब्रजम तत्र। क्या अक्रूर जी आओ, आपको आज ब्रजमंडल में जाना है। बोले जो वहां पर वसुदेव जी हैं, इनके पुत्र हैं कृष्ण और बलराम। इन कृष्ण और बलराम दोनों पुत्रों को लेकर के मथुरा आना है। अक्रूर जी ने मन में सोचा, इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना कैसे जग गई, कोई ना कोई कारण तो होगा। अक्रूर जी बोले महाराज उनको यहां बुला करके क्या करोगे आप? कोई प्रिय कार्य करना चाहते हो ऐसा? कंस ने कहा तुम जाओ, तो तुमसे जितना कहा गया तुम उतना करो। लेकिन अक्रूर जी समझ गए, अक्रूर जी भी परम भक्त हैं साहब। अक्रूर जी ने जो अपने कुछ खास व्यक्ति, कुछ मंत्री, कुछ सेनापति जो खास खास हैं, उनको कृष्ण बलराम की सेवार्थ के लिए, पहरेदारी के लिए महल में रख दिया। और इधर अक्रूर जी ब्रजमंडल की ओर जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि किंग मया चरितम भद्रम किंग तप्तम परमम तपः
किं वाताप्य अहृते दत्तं यद्द्रक्ष्याम अद्य केशवम् किंग मया चरितम भद्रम। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा मैंने सुंदर कार्य किया, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है मैंने कि आज मुझे केशव का दर्शन होगा, आज मुझे गोपाल का दर्शन होगा। मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्लभ बात तो यही है कि आज मुझे केशव का दर्शन हो जाएगा। बड़े बड़े मनीषी जिनके दर्शन के लिए तरसते हैं लेकिन कर नहीं पाते दर्शन, आज वही परात्पर अखिलेश्वर मुझे काका कहेगा, ऐसा मन में विचार है अक्रूर जी के। और आज अक्रूर जी महाराज पहुंच गए हैं ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल में कृष्ण और बलराम की सुंदर झांकी का दर्शन किया है। कृष्ण महाराज ने बलराम जी का चरण स्पर्श, कृष्ण महाराज ने और बलराम जी ने अक्रूर काका का चरण स्पर्श किया है, प्रणाम किया है और काका कह के संबोधित किया। और संबोधित करते हुए अक्रूर जी नंदालय में पहुंचे हैं और नंदराय जी ने बड़ा सुंदर आवाभगत किया और आसन दिया। अक्रूर जी बैठे हैं, चाय जलपान इत्यादि सब कुछ। साय का समय है। देखो अभी तक यह नहीं पूछा गया है कि कारण क्या है आने का। नंदा बाबा ने अभी तक ये नहीं पूछा कारण क्या है। अतिथि घर में आए तो सुंदर भाव से नंदराय जी ने स्वागत किया है, जलपान किया है, कक्ष दिया है और वार्तालाप हो रही है, कैसे हो, क्या हो। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं लेकिन आने का कारण पूछा नहीं। और हमरिया होने के बाद आज कसी आज है, हमारे यहाँ भाव यह है आते ही कि बात आज कशी आज करे कि बात छू। लेकिन अक्रूर जी पहुंचे हैं, बड़ा सुंदर उनका सम्मान हुआ है। सायकालीन का समय है, माता यशोदा रोटी बना रही है और अक्रूर जी और नंद बाबा बैठे हैं। अब भोजन करते करते नंदराय जी ने पूछा, कहो अक्रूर जी आज कैसे ब्रजमंडल में आना हुआ। कितना सुंदर भाव है। कहो अक्रूर जी आज ब्रजमंडल में कैसे आपका आना हुआ। अचानक अक्रूर जी के जब मुख से निकला कि नंदराय जी आपको सच बताऊं, बोले ये दुष्ट कंस जो है इसने एक न्योता भेजा है कि कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके आओ। इसलिए मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा लेने आया हूं। और जो ही यह बात माता यशोदा ने सुनी ना, दौड़ के आई, बोली ना मेरे प्राण ले जाओ लेकिन मेरे प्राण आधार को यहीं छोड़ दो। मेरे प्राण आप ले जाओ लेकिन मेरे प्राण आधार को यहीं पर छोड़ दो। मैं अपने कन्हैया को कहीं नहीं भेज सकती, कहीं नहीं भेज सकती कन्हैया को। तुम आए हो, आपका सम्मान है, लेकिन मैं अपने कृष्ण को, अपने लाला को कहीं नहीं भेजूंगी। और रोने लग जाती है माता यशोदा। वात्सल्य भाव देखिए। अग्नि में रोटी जल जाती है, रोटी बनाने जाती नहीं माता यशोदा। अग्नि में रोटी जली हुई है लेकिन रोटी नहीं बनाती, उसी समय छोड़ देती है कि मेरे कन्हैया को लेने आए हैं। विरह वेदना हृदय में प्रकट हो जाती है माता यशोदा के। विरह वेदना, ध्यान देना। थोड़ी देर के बाद नंदराय जी माता यशोदा के पास आते हैं।
और माता यशोदा से कहते हैं कि अरे कब तक अपने बच्चों को घर में छुपा के रखोगी, कभी ना कभी तो बाहर जाना ही होगा ही नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो इन्हें बाहर जाना ही होगा। बोली ना, बोले सब चले जाएं लेकिन मेरा कन्हैया मेरे से अलग ना हो, मैं अपने कन्हैया के बगैर रह नहीं सकती। तुम्हें पता है जब मेरा कन्हैया सुदूर वन में गाय चराने जाता है तो मैं ये खिड़की के छज्जे पे खड़े होकर के अपने कन्हैया की राह देखती हूँ। एक पल के लिए भी मैं अपनी आंखों की पलकों को नीचा नहीं करती हूं कि जब तक मेरा कन्हैया नहीं आ जाता। और तुम कहते हो कि कन्हैया को इतनी दूर भेज दो, कैसे संभव है? ना, या तो मेरे प्राण निकल जाएं तब कन्हैया जाए, जब तक मेरे प्राणों में प्राण हैं मैं कन्हैया को नहीं भेज सकता। बहुत देर हो गई, कन्हैया किसी कार्य में व्यस्त थे। अपनी माता के कक्ष में माता को न पाकर के बड़े दुखी हुए और बाहर देखा माता एक छज्जे पे खड़ी है और रुदन कर रही है। और माता ने अब कन्हैया को अपने आंखों से, अपने अंकों में लगाया। बोले कन्हैया तू कल चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगी? कन्हैया तू कल चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगी तेरे से? कन्हैया कहते मैया तू रो मत, मैं अगर चला भी गया तो परसों को लौट के आ जाऊंगा। शीघ्रम आगमष्यामि, मैं शीघ्र आ जाऊंगा लौट के, तू विलाप मत कर, मैं आऊंगा। लेकिन कन्हैया मैं एक पल भी तेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूंगी इतने दिन? तो कहता है परसों को आऊंगा, अक्रूर जी तुझे लेने आए हैं, लेकिन मैंने तेरे एक पल भी तेरे बगैर रहना सीखा नहीं, कैसे रहूंगी? और माता यशोदा ने रो रो करके अपने लाला कृष्ण का जो मस्तक है भिगो दिया। रात्रि भर माता रोती रही। और यह जब समाचार पूरे ब्रजमंडल में फैला कि अक्रूर जी आए हैं कन्हैया को लेने के लिए, तो सारे ब्रजवासी ये सब अपना तामझाम सब कुछ छोड़ करके सब नंदालय में इकट्ठे हो गए। गैयों को पता चला ये गैया भी अपनी जो रस्सियों से बंधी हुई थी ना खूंटी में, और पूरी ताकत लगा करके खूंटियों से रस्सियों को तोड़ तोड़ करके ये भी नंदालय में आ गई। वृंदावन के जो पेड़ हैं जो वृक्ष हैं ये सब मुरझा गए, मानो ऐसा कह रहे हो कि कन्हैया जब गौए चराने आते थे तो वृक्ष इंतजार करते थे कि आज मेरा गोविंद उस वृक्ष की छांव में मुरली बजा रहा है, कल हमारी बारी होगी, कल मुरली हमारी छांव में बजाएगा। लेकिन जब कन्हैया चला जाएगा तो कौन मुरली बजाएगा? पत्ते मुरझा गए, पत्ते ऐसा कह रहे हो जब कन्हैया यहाँ से निकलते थे तो इनका स्पर्श हमें होता था और हम में तरुणाई आ जाती थी, तो कन्हैया का स्पर्श हमें नहीं होगा तो कैसे हम में प्राण संचार होंगे? पुष्प मुरझा गए, पुष्प मुरझा गए, मानो यह कहना चाह रहे हो कि कन्हैया जो पुष्पों की वर्षा करते थे इन गोपियों पे, और कोई कोई गोपी के तो सिर पे फेंकते थे और वो पुष्प गोपी के सिर पे लग जाता था, अटक जाता था। गोपियां सब आ गई, मधुमंगल श्रीदामा सब पहुंचे हैं नंदालय में और सब रुदन करते हुए
कहते हैं, स्मरण को याद कर रहे हैं, कन्हैया तू चला जाएगा तो हमें माखन मिश्री का आनंद कौन देगा। कन्हैया तू चला जाएगा तो हम कैसे तेरे बगैर रहेंगे। राधा रानी की स्थिति बड़ी अजीब हो गई, आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे हैं, पलक भी नहीं झपक रही है, मानो ऐसा सोच रही हो कि कृष्ण यदि चले गए तो ये मन नींद सब कुछ लेके जा रहे हैं। न पलक झपक रही है, न आंखों से आंसू आ रहे हैं, और एकाग्र चित्त भाव से ना मुख में वाणी है, एकाग्र चित्त से बैठी है और हजारों गोपियां राधा के पास में रुदन कर रही हैं, रो रही हैं कि कन्हैया चले जाएंगे तो क्या होगा, किसके साथ हम खेलेंगे। बछड़े आए रो रहे हैं, जब हम चरते 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 बहुत दूर निकल जाते थे तो कन्हैया तुम मुरली बजाते थे और उस धुन को सुन करके हम वापस तुम्हारे पास आ जाते थे। गौएं रोती हैं, इसलिए रोती हैं कि कन्हैया तुम चले जाओगे तो जब हम चरते चरते घास खाते खाते सुदूर चले जाती तो तुम आते और मुरली बजाते, और शाम को जब तुम हमारे मध्य में खड़े होते और हमारे साथ चलते तो हमें लगता कि वास्तव में हमारा पाल हमारे साथ है, हमारा गोपाल हमारे साथ में है, हमारा रक्षक हमारे साथ में है। सुबह हुई, अक्रूर जी उठे, दरवाजा खोला तो देखा हजारों गोपियां, बछड़े, गोप सब बाहर खड़े हैं। अक्रूर जी रथ के पास पहुंचे हैं, रथ की सफाई की। माता यशोदा रात भर नहीं सोई, रो रही है। और कृष्ण और बलराम जब आते हैं, गोपियां लेट जाती और लेटते हुए ये सभी गोपिकाएं एक भाव कहती हैं, कन्हैया मत जाओ, तुम चले गए तो ये प्राण भी आज ही निकल जाएंगे। इसलिए कन्हैया अगर तुम जा ही रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और प्रार्थना करती हैं कि अहो विधाता स्तव न क्वचिद दया, संजोज मैत्रया प्रणयेन देहिनः, किताशा कृतार्थान वो वंचित, वियुन पार्थकम विक्रीडते वर्कः। अहो विधाता स्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्रया प्रणयेन देहिनः। अहो विधाता, अरे विधाता तुम में जरा लाज नहीं है। बोले क्यों? बोले पहले तो तुम व्यक्ति के हृदय में प्रेम को जगाते हो, पहले तो व्यक्ति के हृदय में प्रेम जगाते हो, भावना जागृत करते हो, और मिलन से पहले ही इनका विक्षोभ करा देते हो। क्या तुम में दया, जरा भी दया नहीं है, करुणा नहीं है? गोपियों का भाव, क्या तुम में जरा भी भाव नहीं है? पहले प्रेम उत्पन्न करते ही क्यों? और यदि प्रेम है तो मिलन से पहले ही उनका विक्षोभ करा देते हो। प्रभु तुम्हें दया भी, जरा भी दया नहीं है। तो सुखदेव कहते हैं, राजन हजारों गोपियां रुदन करती हैं, गौएं, फूल मुरझा जाते हैं, मानो ऐसा लग रहा हो कि ब्रजमंडल के प्राण जा रहे हैं।
क्योंकि वास्तव में कृष्ण तो ब्रजमंडल के प्राण ही हैं। बोले कण कण में कृष्ण हैं, और बल्कि एक पत्ता, पुष्प, वृक्ष, गौ है, इन सबके तो आधार ही कृष्ण है। और आज कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ रथ में बैठे हैं, और रथ में बैठे हुए जब आगे को बढ़ रहे हैं तो ये गोपांगनाएं और जो बाल सखा हैं भगवान के, ये बहुत देर तक रथ रथ के पीछे भागते रहे, कन्हैया मत जा, कन्हैया मत जा, कन्हैया मत जा, कन्हैया मत जा, भाग रहे हैं। गोपिकाएं रुदन कर रही हैं। गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया तू इसलिए जा रहा है ना, देख हम राधा रानी के साथ जब तू बैठता था तो हम बार बार तेरा उपहास करते थे, कन्हैया आज के बाद हम कभी तेरा उपहास नहीं करेंगे, तू मत जा। माता यशोदा रो रही है, कन्हैया मैंने तुझे ओखली से बात दिया था ना एक बार, कन्हैया तेरे को मैं कभी नहीं बात दूंगी, अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी, तू मत जा। सारे ब्रजवासी रुदन करते हुए निवेदन करते हैं कन्हैया से, कन्हैया मत जा। एक गोपी कहती है तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, सांवरी लो तो कोई बात बने। की अदा तुम्हारी है, न जाने कौन से बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। हजारों लाखों मिटे हैं ये ऐसी प्यारी है, कभी हमें भी मिलाओ तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाहें पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया।
रमणी करो प्यारे। जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे। जहाँ श्री रात जो संग में रमण करो प्यारे। जहाँ श्री राधा जी संग में रमण करो प्यारे। वो यमुना जी का किनारा वो कुंज है प्यारे। वहीं पे हमको बसा लो तो कोई बात बने बगैर सांवरिया फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे। श्री राधा तुम्हारी पसंद के आओ फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे। फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे। बनाओ दूर के बदले विराजो तुम प्यारे। मुझे ये सेवा दिलाओ तो कोई बात बने बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाहें पकड़ लो तो कोई बात बने बगैर सांवरिया। करूं तिहारी मैं तो यार की सेवा करूं तिहारी ये आटो याम की सेवा करूं तिहारी मैं। ये आटो याम की सेवा करूं तिहारी कहे गोविंद में गाओ तो मेरी ध्यान देखो। तुम भी साथ में गाओ तो कोई बात बने तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए।
कोई बात बने तेरे बगैर संवरिया। अनेक प्रकार से ब्रज स्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्मर सुवरम गोविंद दामोदर माधवी एवं ब्रुवाणाम विरहातुराभंस। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही ना तब तक वो ब्रजवासी दूर एक टकी लगा करके देखे रहे और उड़ने वाली धूल को गोपियां देखती रही। शायद लाला को हमारी याद आ जाए, शायद कन्हैया को अपनी कारी कारी धूमर गाय याद आ जाए, लौट के आ जाए और हमारे अंकों से लिपट जाए, लेकिन नहीं। और ऐसी दशा हो गई है ब्रजमंडल की, जब से कृष्ण मथुरा गए ब्रज की गोपियों ने मथुरा जाकर माखन बेचना बंद कर दिया। क्योंकि हमारे जाने हमारे कृष्ण की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है तो ऐसा हम कभी नहीं। गोपी का भाव स्वसुख वांछा लेस रहिता, इसमें अपना सुख कुछ नहीं है, केवल अपने प्रियतम के सुख की आकांक्षा है कि मथुरा में मेरे गोविंद मेरे कृष्ण आनंद से रहें। हम वहां जाएंगे तो उनका मन विचलित होगा। और ये गोपियां मथुरा जाकर के इन्होंने माखन बेचना बंद कर दिया। और यमुना जी की चंचलता शांत हो गई। और आज भगवान मथुरा जब पहुंचे हैं, कृष्ण ने कंस ने सबको आदेश दिया है कि कोई भी कृष्ण का स्वागत ना करे, कृष्ण बलराम का स्वागत ना करे। लेकिन जब मथुरा वासियों को पता चली कि कृष्ण और बलराम आ रहे हैं तो सब अपनी अटारियों पर खड़े हो गए पुष्प लेकर के। और जब कृष्ण का रथ आया तो अपने छज्जे से अटारियों से पुष्प वर्षा करने लगे। कंस को क्रोध है कि कृष्ण और बलराम ने कंस के सभी सैनिकों का संहार कर दिया। संहार करते हुए कंस को क्रोध है और क्रोध में इसने कपट भाव से, क्रोध में कपट भाव से कृष्ण और बलराम को बुलवा लिया, लेकिन कहा स्वागत मत करना सारे मथुरा वासियों से। एक बात बताऊं, ये जो क्रोध है ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। क्रोधाद् भवति सम्मोहं सम्मोहात् स्मृति विभ्रमं स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है और उससे स्मृति में विभ्रम पैदा होता है, और स्मृति में विभ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाए तो समझ लो प्यारे उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए सच्चा क्रोध मत करो, दिखावटी क्रोध करो। अगर दिखावटी कुछ करना ही है तो दिखावटी क्रोध जायज है, लेकिन अंतःकरण में प्रेम ही होना चाहिए।
आज अक्रूर जी ने कन्हैया को एक कक्ष में ठहराया और कहा कि कन्हैया यहाँ से कहीं जाना मत, ये दुष्ट कंस के मन में क्या है। तो कृष्ण कहते हैं काका आप चिंता कदापि ना करें, कृपा करके हमको मथुरा घूमने की आज्ञा दे दीजिए, हम थोड़ा भ्रमण पर जाना चाहते हैं। तो आज कृष्ण और बलराम सबसे पहले भ्रमण करते करते हुए एक श्रीदामा माली के यहाँ गए और वो माली ने भगवान को सुंदर सुंदर फूल की माला पहनाई, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। जिसके बाद भगवान एक दर्जी के घर पधारे, वो भी कृष्ण का भक्त था, कंस का सेवार्थी था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया और भगवान के अनुरूप उसने वस्त्र सिले और भगवान को पहनाए। क्या सुंदर। और भगवान ने वो वस्त्रों को स्वीकार किया और उसका भी उद्धार किया। इतने में भगवान जब भ्रमण कर रहे हैं तो भ्रमण करते करते हुए एक स्त्री को देखा। बोले वो स्त्री कैसी? बोले हाथ में एक कटोरा लेकर के नगर के जो बीच का रास्ता है, मेन रास्ता, उस रास्ते से न जाते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों से लोगों से नजर बचाते बुचुते हुए जा रही है। चेला मेला इधर नगर बचाते हुए भगवान ने देखा ये कोई स्त्री इधर से उधर से इधर जा रही है, इसके हाथ में कटोरा के लिए है कौन, और ये मेन रास्ते से क्यों नहीं जा रही है। भगवान ने उसका रास्ता रोक दिया और भगवान उससे पूछ रहे हैं कि का त्वं वरो वेददु हानुलेपनम कश्यांगने। कृष्ण ने पूछा कि आप चंदन की कटोरी लेकर किधर जाती हैं? आपको बहुत अच्छा लगे तो अपना परिचय बताओ, और यदि और अच्छा लगे तो ये चंदन हमारे माथे पे लगा दो। और वो स्त्री कहने लगी तेरा ओल्ड है, कमर झुकी हुई है, 3 जगह से कमर टेढ़ी है। ऐसी नजर उठा के उसने भगवान को देखने का प्रयास किया और उसके मन में बड़े सुंदर भाव से लड्डू फूटने लगे। बोले क्यों? बोले इतने सुंदर तरीके से आज तक किसी ने उससे उसका परिचय पूछा ही नहीं। जीवन में पहली बार उसके है जो इतने सुदृढ़ तरीके से किसी ने उसका परिचय पूछा। तो वो स्त्री कहती है कि दास्यो हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायुलेप कर्मणि मद भावितं भोजपतेरति प्रियम विना युवाम को अन्यमस्त दहरति। दास्यो हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नाम, मैं कंस की दासी हूं। परिचय दे दीजिए, मैं कंस की दासी हूं और मेरा नाम शैरेंद्री है, लेकिन मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। मैं झुक के चलती हूं ना, लोग मुझे कुब्जा भी कहते हैं। लेकिन आज जीवन में पहली बार है जो किसी ने मेरे से इतने सुंदर भाव से मेरा परिचय पूछा। आज मेरा मन कर रहा है कि ये जो चंदन है जो मैं कंस महाराज के लिए रोज ले जाती हूँ, उनको बड़ा सुंदर लगता है। मन कर रहा है कि यह चंदन में आज आप ही के माथे पर लगा दूं। कन्हैया ने कहा लगाओ ना। और लेकिन मैं थोड़ा खड़े नहीं उठ सकती, थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा। कन्हैया ने मन में विचार किया कि इसको भी समाज में गर्व से जीने का अधिकार होना चाहिए।
देखो आज हमारी भगवान ने हमें दृष्टि प्रदान की है। एक बात बताऊं, बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान देना। भगवान ने हमें दृष्टि प्रदान की है, हम कहाँ क्या देखते हैं ये मन की भावना पर निर्भर है। हम 2 हाथों से 50 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन 50,000 लोगों का सम्मान, उनका दिल जीत सकते हैं हाथ जोड़ के। तो उसी प्रकार से आज संसार में कई प्रकार की कुरीतियां हैं। दृष्टि का हम भी बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। उपहास, आमोद, प्रमोद में ही हम जीवन को बर्बाद करते हैं। तो आज भगवान ने सोचा संसार में इसका उपहास होता है त्रिवक्र का, इसको भी समाज में गर्व से जीना चाहिए। और त्रिवक्रा से कहा तुम थोड़ा पास में आओ, और जैसे ही पास में आई कहा तिलक लगाओ। भगवान और थोड़ा ऊंचे हो गए, और थोड़ा उठो, और थोड़ा उठो कहा, और ठोडी पे हाथ लगाया और जोर से एक झटका दिया, और वो कुब्जा एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई, मानो ऐसा दिव्य रूप पूरे मथुरा में किसी का ना हो। इतना सुंदर रूप भगवान ने दे दिया और कुब्जा का भी उद्धार कर दिया। इतने में भगवान उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर शिव का दिया हुआ धनुष रखा था। आई थी ना परसों कथा, सुनी आपने कि कंस रात में उठा और शिव की उपासना करने चला गया, एक धनुष प्राप्त किया और यह कहा भगवान महादेव ने कि नारायण के सिवाय इस धनुष को दूसरा कोई नहीं तोड़ पाएगा, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। और आज भगवान वही धनुष यज्ञ कक्ष में पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा उधर पहरा है, लेकिन भगवान के सामने कोई पहरेदारी नहीं चलती साहब। और भगवान पहुंचे हैं और उस धनुष को अपने हाथ में लिया है भगवान ने, और धनुष के 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े हो गए, पूरे भयभीत हो गया कंस का जो सेवार्थ दल है, कंस के पहरेदार। और महाराज को सूचना मिली, अरे महाराज 2 राजकुमार आए हैं, पता नहीं कौन है। और उन्होंने वो धनुष को हाथ में लिया और उसके 3 टुकड़े हो गए, 1 भी नहीं, 2 नहीं, 3 टुकड़े। कंस और भयभीत हो गया, अब तो फिर महाराज अब तो जाना ही है ऊपर। प्रातः हुई मल्ल युद्ध का आमंत्रण रखा गया, और जो मल्लपीठ का द्वार है उस द्वार पर एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है, और उस हाथी को वारुणी पान करा दिया। कहा जैसे ही कृष्ण बलराम आए तो यह हाथी के द्वारा उनको कुचल देना। लेकिन भगवान आए और हाथी को पकड़ के घुमा करके, सूंड को घुमा करके सीधे परलोक। और भगवान जब पहुंचे हैं अंदर भीतर मल्ल युद्ध के पास, तो वहां 2 पहलवान हैं, चाणूर और मुष्टिक। इन दोनों पहलवानों का भगवान ने उद्धार कर दिया। अब बची कंस की बारी। कंस महाराज बैठे हैं ऊपर, भगवान ने एक छलांग लगाई, और छलांग लगाते हुए कंस महाराज के केस पकड़े हैं, और केस पकड़ते हुए जो मल्ल युद्ध की सीढ़ियां हैं वहां पर लेके आए। ऐसा वर्णन आता है। केस क्यों पकड़े? जब आकाशवाणी हुई कंस को, तो कंस ने भी रथ में देवकी के केस पकड़े, और केस पकड़ करके देवकी को रथ से नीचे उतारा। उसी कारणवश आज भगवान ने कंस के केस पकड़े हैं, और केस पकड़ते हुए कंस की छाती पर जोर से प्रहार किया। बोले मामा श्री बहुत अत्याचार कर लिए तुमने, अब अपनी ऊपर की तैयारी करो। और अपनी छाती पर जोर से मुष्टिका का प्रहार किया कंस की छाती पर,
और कंस के मुख से रुधिर निकल पड़ा और कंस का वध हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और यह अत्याचारी कंस का वध भगवान के द्वारा हो गया। भगवान कारागृह पहुंचे, उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त किया और उसके बाद अपने माता पिता के पास पहुंचे, नमस्कार किया। माता देवकी अपने लाला का एक एक दिन गिन रही थी कि 11 वर्ष 56 दिन हो गए थे कि लाला तुम मुझसे दूर हुए, 11 वर्ष 56 दिन हो गए, आज तेरा दर्शन हुआ। और समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होते हुए कंस कृष्ण और बलराम के केस कटवाए। देवकी और वसुदेव ने केस कटवाए। सुंदर तरीके से इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद इनको गुरुकुल भेज दिया पढ़ने के लिए, शिक्षा अध्ययन के लिए। कहाँ भेजा? बोले अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी बोले उज्जैन। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम है और उस सांदीपनी आश्रम में भगवान की शिक्षा दीक्षा हुई। सारी विद्याओं को भगवान ने पढ़ा। 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली। और वहीं सांदीपनी आश्रम में भगवान की भेंट सुदामा से हो गई और मित्रता हो गई। लौटते समय सुदामा को गले लगाया और कहा कभी मथुरापुरी आना। और गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से लाकर के भगवान ने प्रदान किया। पांचजन्य नाम के राक्षस को मार के भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया। पांचजन्याय च विद्महे पावनामाय धीमहि तन्नो शंखो प्रचोदयात्। पांचजन्य नाम के राक्षस को मार के पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया। और आज भगवान समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा आते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। और मथुरा आकर के अपने कक्ष में बैठ जाते, न किसी से बोलते हैं, न हंसी है, शांत प्रिय भाव से भगवान बैठते हैं। समय व्यतीत हुआ। एक दिन मथुरा में यदुवंशियों के मंत्री और बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी को देखकर के वसुदेव जी ने उनसे कहा, बेटा उद्धव एक काम करो। बोले क्या? बोले कृष्ण के पास जाकर के कन्हैया से पूछो कि वो रोता क्यों है और इतना चिंतित क्यों रहता है। चिंता क्यों है, चिंतित क्यों है और रोता क्यों है? कारण क्या है? क्या उसे मथुरा में कोई तकलीफ तो नहीं है? यह तो पूछो, क्योंकि तुम मित्र हो। और आज उद्धव जी पहुंचते हैं कृष्ण के कक्ष में। बोलते कन्हैया एक बात बताओ। बोले पूरे मथुरा में चर्चा है कि कृष्ण किसी से बोलता नहीं, रोता है, आखिर क्या बात है? क्या तुम्हें मथुरा में कोई तकलीफ है, कोई दुख है? कन्हैया उद्धव के गले लगते हुए कहते हैं कि मैंने अपने ब्रजवासियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। परसों आऊंगा कह करके मैं वहां से चला आया और आज बरसों हो गए मैं अपने ब्रजमंडल नहीं गया। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे ब्रज की याद आती है। अच्छा उद्धव एक बात बताओ। बोले मुझे जब याद आ रही है तो क्या वो ब्रजवासियों को भी मेरी याद आती होगी? क्या वो गोपियों को मेरी याद आती होगी? ब्रज के सुख की स्मृति मुझे होती है।
ब्रज के सुख की स्मृति मुझे होती है तो मुझे लगता है मेरे प्राण सुरक्षित हैं क्या? ब्रज के सुख की स्मृति होती है मुझे, और ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा पाप किया, धोखा किया, मैं सोचता हूं कि मेरे प्राण अभी सुरक्षित क्यों हैं, चले जाना चाहिए। कहा था परसों आऊंगा, शीघ्रम आगमश्यामि, शीघ्र आऊंगा, लेकिन आज परसों कहाँ, ये परसों हो गए उद्धव। अच्छा एक बात, जितना मैं उनको याद करता हूं क्या वो भी मुझे याद करते होंगे? क्या वो भी मुझे याद करते होंगे? इसका मतलब मुझे याद आती है तो इसका कारण यही है कि उन्हें भी याद आती हो, पक्की बात। ऐसा नहीं है, हम जब किसी को याद करते हैं तो यह भी भाव है कि वो भी हमें याद करता है साहब, पक्की बात। हम जितनी बार उसको याद करेंगे उसके ख्यालों में खोएंगे, तो यह सोच के चलिए कि वह व्यक्ति भी हमारे विषय में चिंतन कर रहा है, तभी हम उसके ख्यालों में खोए, उसकी यादों में खोए। आज कन्हैया यही बात भी कह रहे हैं कि क्या वो ब्रजवासी मुझे इतना याद कर रहे होंगे कि मैं हमेशा उन्हीं के विषय में सोच रहा हूं। उद्धव तुम एक काम कर दो, बोले ब्रजमंडल में जाकर के थोड़ा मेरा समाचार सुनाओ। उद्धव को अहंकार है, बोले क्या? बोले ज्ञान का अहंकार, क्योंकि बृहस्पति का शिष्य है ना। उद्धव ने कहा कन्हैया मैं ब्रजमंडल जाके क्या करूंगा, उन जो ग्वारियां हैं वो ग्वारियों के सामने मैं नितांत ब्रह्मा का यदि अद्भुत लक्षणों में विवेचन करूंगा वेदांतीय भाषा में, तो वो क्या समझ पाएंगी मेरी वो वेदांत भाषाएं, क्या कहूंगा मैं उनसे? भगवान कहते हैं अच्छा इतना अहंकार, जिन गोपियों ने मुझ ब्रह्मांड के रचयिता को अंगुलियों में नचा दिया, ये उद्धव उन्हें ग्वारियां कहता है। अच्छा उद्धव एक काम तो करो, तुम जाओ तो सही। उद्धव में जो अहंकार रूपी अज्ञान का पर्दा है, आज भगवान इसी अज्ञान रूपी पर्दे को दूर करने के लिए उद्धव को ब्रजमंडल भेजते हैं। कहा उद्धव तुम जाओ तो, और समाचार देना कि वो कृष्ण जो है वो निर्गुण ब्रह्म है, और तुम अपना मन अपना चित्त केवल निर्गुण ब्रह्म में लगाओ, यह उनको आप बात बताओ। आज उद्धव जी पहुंचते हैं ब्रजमंडल, बोले कन्हैया ऐसा है मैं अभी गया और अभी 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। बोले तुम जाओ तो सही, कि 2-3 घंटे में आते हो या वर्षों में आते हो बात की बात है, तुम पहले जा करके मेरा समाचार सुनाओ। और आज उद्धव जी ब्रजमंडल पहुंचे और बड़ा सुंदर भाव है। सुखदेव कहते हैं राजन, उद्धव महाराज जब ब्रजमंडल पहुंचे यशोदा जी के आंगन में, तो जोर जोर से कहने लगी अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया कहाँ हो? और यशोदा मैया जोर से कहती है अरे चिल्लाता काहे को है, अभी मेरा कन्हैया सो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने कन्हैया को सुलाया है, कभी माखन मांगे, कभी मिठरी मांगे, कभी कुछ मांगे, और बड़ी मुश्किल से मेरा कन्हैया सोया हुआ है, इसलिए ज्यादा चिल्लाओ मत, कन्हैया उठ जाएगा मेरा। उद्धव के ज्ञान की एक श्रेणी तो यहीं खिसक गई। बोले बाप रे, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य प्रेम है कि आज भी उस परम ब्रह्म को अपने पुत्र रूप में कह रही है मैंने सुला रखा। थोड़ा अंदर और पहुंचे उद्धव जी तो देखा प्रत्येक जगह से आवाज आ रही है कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, ऐसे आवाजें आ रही है प्रत्येक जगह से। ज्ञान की दूसरी श्रेणी खिसक गई। ध्यान देना। और अपनी माता को अपना परिचय दिया। परिचय देते हुए
यशोदा ने कही, उद्धव मेरा कृष्ण मेरा गोविंद कहीं नहीं है, वो सदा मेरे पास में रहता है, सदा मेरे पास। उसकी विस्मृति मुझे कभी नहीं होती, उसकी याद हमेशा मेरे साथ में रहती है, और उसकी याद मेरे साथ में है तो उसकी दया भी सदा बनी रहती है। याद का उल्टा करोगे दया, ध्यान देना। और अनेक अनेक प्रकार से वार्ता होती है। अब उद्धव ने सोची जरा वो ब्रजमंडल में और आगे को जाऊं, ब्रजमंडल में थोड़ा और आगे को जाऊं, और आगे को जाते जाते हुए गोपियों के पास पहुंचे। और ये सब गोपियां जो हैं आपस में बैठी हैं, और आपस में बैठते हुए उद्धव जी एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। एक गोपी कहती है, अरे तुझे पता है, बोले कल कन्हैया मेरे स्वप्न में आए, कृष्ण मेरे स्वप्न में आए। और एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरणी। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम, स्वप्न में जिसको कृष्ण दर्शन होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ। ये गोपी का भाव है। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम, कांत कांत माने होता है कृष्ण, कमल कांत। और स्वप्न में जिसको कृष्ण का दर्शन होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन मैं क्या करूं, जिस दिन से कृष्ण गए हैं मेरी तो नींद भी उनके साथ चली गई है, और जब नींद उनके साथ चली है मुझे नींद ही नहीं आती। जब नींद आएगी तो ही स्वप्न आएगा, और तब मैं उनका दर्शन करूंगी। एक गोपी कहती है, बड़ा सुंदर भाव है, कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी मैं मोहन। हजारों गोपियां बैठी हैं और उद्धव महाराज एक जगह बैठे हैं, खड़े हैं, और उन सभी गोपियों की वार्ता को सुन रहे हैं और श्रवण करते हुए गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। एक भौरा निकलता है, भौरा, और वो जो भौरा है कि मधुपकितवंधो मा स्पृशांग्री सपत्नया। मधु एक भौरा, और वो भौरा आवाज करते हुए गोपियों के आसपास में मंडराता है, और मंडराते हुए गोपियां उससे कहती हैं कि बार बार हमारे पैरों पे क्यों गिरता है, बार बार हमारे इर्द गिर्द क्यों आता है, हमें तकलीफ देता है। तुम्हारी मूंछों पे कुमकुम लगा है, इसका मतलब यह है कि तुम भी कृष्ण के समान ही छलिया हो। और परिचरति कथम तद पाद पदम तु पद्मा रापी बत हृत चेता उत्तम श्लोक जलपई। तुम भी उसी कृष्ण कपटी के दूत हो, ये हम सब जानती हैं। वो आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। भौरे से बोल रही हैं ये गोपियां। बोले क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, और छुपकर उसे तीर मार दिया। सुपनखा ने प्रेम किया और बेचारी के नाक कान काट दिए। अरे भ्रमण, इस कपटी कृष्ण से जिस किसी ने प्रेम किया उसे धोखा मिला। मोर ध्वज ने प्रेम किया, बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, अपने आप को बेचना पड़ा। राजा शिवी से प्रेम किया, शरीर काट काट कर तराजू पर चढ़ाना पड़ा। भौरा, हमने प्रेम किया, एक एक पल याद में हम मर रही हैं, एक एक पल याद में हम मर रही हैं। ये निगोड़े प्राण भी तो नहीं निकलते। चाय आ रही है, चाय पीजिए, लेकिन शांतियता से, वार्ता नहीं करनी।
थोड़ा कथा है, 1.5 घंटे की कथा और शेष है। तो निगोड़े प्राण भी तो नहीं निकलते, ऐसा कहती हैं गोपियां। अगर प्राण निकल जाते तो झंझट ही खत्म हो जाता। एक गोपी तुरंत हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, बोली हे भंवरा, जो हमने तेरे से ये बात कही तू जाकर के कृष्ण से मत कहना, क्योंकि उसका स्मरण ही हमारे जीवन का आधार है। और इन बातों को सुनकर वो जरा भी दुखित हो गए तो ये हमारे लिए मृत्यु है। तुम केवल इतना बताओ कि हमारे गोविंद ठीक हैं कि नहीं, बस इतना बताओ। एक गोपी कहती है मैं कैसे जीऊंगी कृष्ण के बगैर। बड़ा सुंदर भाव है, कहना है पाठक जी तो कहिए। बड़ा सुंदर भाव है। कैसे जीऊंगी सखी मैं, कैसे जीऊंगी